You might have seen packets of mushrooms salts in the vegetable market. आपने देखा होगा कुछ मशरूम के पैकेट्स वेजिटेबल मार्केट में पैकेट्स मिलते हैं मशरूम के. You may have also seen fluffy umbrella like patches growing in moist soils or on rotting wood. आपने देखा होगा एक कुछ फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस आपको दिखते होंगे मॉइस्ट सॉइल में या रोटिंग वुड में ड्यूरिंग द रेनी सीजन में. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव. तो चलो फाइंड आउट करते हैं कि कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है इनको सर्वाइव होने के लिए. फ्रॉम वेयर दे गेट दैम, और कहाँ से उन्हें वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. ये देखिए पैकेट्स ऑफ मशरूम्स है. अ मशरूम ग्रोइंग ऑन अ डिकेड मटेरियल. एक मशरूम आपको ग्रो होते हुए यहाँ पे दिख रहा है. Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouth like animals do. बुझो जानना चाहता है कि कैसे इन ऑर्गेनिजम्स को एक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स के, कैसे इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू. उनके पास तो माउथ भी नहीं है एनिमल्स के जैसे. दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स. वो ग्रीन प्लांट्स के जैसे भी नहीं है. एज दे लैक क्लोरोफिल. उनके पास क्लोरोफिल भी नहीं है. क्लोरोफिल की कमी है या है ही नहीं उनके पास. दे कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस. अपना फूड खुद भी नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस से. एक्टिविटी 1.2 है. ये भी आप एक ब्रेड का पीस लेके पैचेस हैं कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन पीस. ये भी आप खुद करके दे सकते हैं एक्टिविटी. फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड. देखिए ये फंगी लग चुकी है ब्रेड के ऊपर. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई. इसको फंजाई बोलेंगे. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनके पास डिफरेंट मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के. दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड. ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं कौन? फंजाई. कहाँ से करते हैं? ब्रेड से करते हैं. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेकन इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इन ऑर्गेनिजम्स में, और ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं किससे? डेड एंड डिकेइंग मैटर से, जिसको बोलेंगे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सच ऑर्गेनिजम्स विद सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ. वो ऑर्गेनिजम्स जिनको सैप्रोट्रॉफिक मोड में न्यूट्रिशन लेते हैं, जिनके पास सैप्रोट्रॉफिक मोड में न्यूट्रिशन होता है, उसको बोलेंगे सैप्रोट्रॉफ्स. फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स. फंजाई जो फंगी है वो फंजाई वो पिकल से भी लग जाती हैं. अचार पे बहुत टाइम के अगर अचार हो जाते हैं, पिकल्स हो जाते हैं, लेदर के क्लोथ्स हो जाते हैं, आर्टिकल्स हो जाते हैं अलग अलग, उनके ऊपर अगर हम उनको छोड़ दें हॉट और ह्यूमिड वेदर में फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए, तो उनके ऊपर भी फंजाई लग जाती है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स. जो रेनी सीजन में बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं ये सारी चीज़ें. आस्क योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स से पूछिए अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंजाई इन योर हाउस. मीनिंग्स के बारे में, जो कि फंजाई होती है एक तरह की आपके हाउस में होती है. द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. जो फंगल स्पोर्स होते हैं जनरली प्रेजेंट होते हैं एयर में. व्हेन दे लैंड ऑन, जब वो लैंड होते हैं वेट और वार्म थिंग्स पे, दे जर्मिनेट एंड ग्रो. वो जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो हो जाते हैं. नाउ यू कैन फिगर आउट दैट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. तो हम अपनी चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं स्पॉइल होने से, ये देखेंगे. सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं और शेयर करते हैं अपने दोनों चीज़ों को, न्यूट्रिशन को भी, न्यूट्रिएंट्स को भी और शेल्टर को भी. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. इस रिलेशनशिप को बोलेंगे सिम्बायोसिस. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. सर्टन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स. कुछ जो फंजाई होती है वो रहती हैं रूट्स में प्लांट्स के रूट्स में भी फंजाई लगती है. द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस. जो प्लांट्स है फिर वो प्रोवाइड करता है फंगस को न्यूट्रिएंट्स. एंड इन रिटर्न में क्या करता है वो? द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. और जो प्लांट है वो तो फंगस को प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, और जो फंगस है वो प्रोवाइड करता है इन रिटर्न में प्लांट्स को वाटर और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स. इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकन्स. इस ऑर्गेनिजम्स में, जिसको लाइकन्स बोलते हैं, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा. इनके पास एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जिसको एल्गा बोलते हैं, और एक फंगस होता है जो कि इनके साथ रहता है. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर. जो फंगस है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स एल्गा को. एंड इन रिटर्न, और रिटर्न में क्या मिलता है उसे? एल्गा प्रिपेयर करता है उसके लिए फूड. एल्गा प्रिपेयर्स द फूड टू द फंगस. फूड प्रिपेयर करके फंगस को देता है. उसमें 2 क्लाउड और थे पीछे. पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वोर ऑन और स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड बाय फंगी.
during the rainy season? She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. अब पहेली टेंशन में आ चुकी है कि क्या जो उसके ब्यूटीफुल शूज़ हैं जो कि वो हर ओकेज़न में पहनती है, क्या वो भी बारिश के सीज़न में ख़राब हो सकते हैं? क्या उसके ऊपर भी फंगाई लग सकती है? तो इसका आंसर भी इसको आगे मिलेगा। अब एक क्लाउड में बूझो बोल रहा है। बूझो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हीज वीट फील्ड्स वर स्पॉइल्ड बाय अ फंगस। उसके ग्रैंडफादर ने उसको एक बार बताया था कि जो उसकी जो फील्ड है, जो खेत थी गेहूं की, वो भी स्पॉइल हो गई थी फंगस लगने की वजह से। ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंजाई कॉज डिसीज ऑल्सो। वो जानना चाहता है बूझो कि क्या फंजाई डिसीज भी कॉज कर सकता है। पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंजाई लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल। पहेली ने बोला बूझो को कि बहुत सारी फंजाई ऐसी होती हैं जो कि यूज़फुल भी होती हैं, जैसे कि ईस्ट में, मशरूम्स में। बट सम फंजाई कॉज डिसीज़, बट कुछ फंजाई जो होती है वो डिसीज़ कॉज करती है प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में। बट फंजाई यूज़ भी होती है मेडिसिन में भी, एक तरह से अच्छी भी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स? डू यू नो वाई दिस इज़ डन? आपने क्या देखा है, जो फार्मर्स होते हैं वो स्प्रेड करते हैं मैन्योर फर्टिलाइजर्स अपने फील्ड्स में, और गार्डनर्स भी यूज़ करते हैं अपने लॉन्स में, पॉट्स में, सारी चीज़ों का। तो ये क्यों करते हैं? यू हैव लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन। जो फर्टिलाइजर और मैन्योर्स होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स कंटेन होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। इनको न्यूट्रिएंट्स को नीड होती है ऐड करने की टाइम टू टाइम। क्यों? एनरिच करने के लिए, सॉइल को अच्छा बनाने के लिए। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी। हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, अगर हमने फुलफिल की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट प्लांट्स की। तो अगर हम प्लांट्स को उनके ज़रूरत के मुताबिक न्यूट्रिएंट्स देते रहे तभी वो हेल्दी रह पाएगा और ग्रो कर पाएगा। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। यूजुअली अगर देखा जाए तो जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से कि नाइट्रोजन को डेफिशिएंट बनाने के लिए या फिर नाइट्रोजन पहुँचाने के लिए प्लांट्स तक। यू लर्न दैट तो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन द प्लांटिंग इन द एयर। आपने जैसे कि देखा और आप जानते भी हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है वो अवेलेबल होता है एयर में। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर, तो प्लांट्स उसे ऐसे यूज़ नहीं करता। दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है। दे नीड नाइट्रोजन, उसको नाइट्रोजन की यूज़ होती है सॉल्युबल फॉर्म में। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। जो बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम बोलते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है, उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। बट जो राइजोबियम होता है वो अपना फूड खुद नहीं बनाता। सो इफ ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग्स, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। इन रिटर्न में क्या होता है, जो प्लांट्स होता है वो प्रोवाइड करता है फूड और शेल्टर बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरिया ने उसको क्या दिया है, नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में बना के दिया है। कौन सा बैक्टीरिया था? राइजोबियम। बट वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, तो इसलिए प्लांट उसको देता है बदले में शेल्टर और खाना। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं खाने में और शेल्टर में। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। मोस्ट ऑफ द पल्सीज, जो बहुत सारी पल्सीज होती हैं, दाल मतलब दाल होती है, पल्सीज मतलब दाल, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। वो लेग्यूमिनस प्लांट से ही ऑब्टेन्ड होती हैं। इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि बहुत सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक। कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो कि पैरासाइटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। दे डिराइव
न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ये अदर ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं। और ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ सिंस दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि कैटेगराइज किए हुए हैं हेटेरोट्रॉफिक में, मतलब वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। अदर एनिमल्स पे या अदर प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स? क्या हम बोल सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स हैं? इसका आंसर आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। सो ये था आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो ये आपको कुछ कीवर्ड्स हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें भी चैप्टर में वैसे पढ़ा हुआ है आपने ये सब कुछ, बट शॉर्ट लिस्ट होते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि इसमें होते हैं, आपको आगे एग्जाम्स में काम आएंगे। कीवर्ड्स हैं कुछ, ये पढ़ लीजिएगा। ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, हेटेरोट्रॉफ्स, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सेप्रोफिटिक्स, हेटेरोट्रॉफ्स, स्टोमेटा। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, BX हैं, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आपसे सॉल्व ना हो तो आप कमेंट में DM करिएगा, मैं आपको फिर इसकी BX की भी एक वीडियो सेंड कर दूँगी। ओके, सो कमेंट फॉर BX। तब तक के लिए बाय बाय।